हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और यह जीके का क्लास 100 जो जीके का क्लास है वो लूसेंट बुक से रहेगा, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रहने वाला है। और लूसेंट बुक एक ऐसा बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको चैलेंज एक इस क्लास में मिलने वाला है, वो यह है कि आपको 80 प्लस सही जवाब देना है। यानी हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही उत्तर सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। और इससे पहले इस क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राज तरंगिणी किस भाषा में लिखी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के इतिहास को समझने में सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में क्या शामिल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलालेख। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बेरूनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कार्ल मार्क्स के इतिहास संबंधी विचारों में किसका विशेष महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ग संघर्ष का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौटिल्य को। अगला प्रश्न को देखते हैं। द हिस्ट्री द हिस्टोरियस द हिस्टोरिस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? द हिस्टोरिस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ किसने लिखा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस ने लिखा था। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57 ईस्वी पूर्व। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिलेख शास्त्र। आप सभी लोग इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी आप सभी लोगों को कर लेना है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इस चैनल पे डेली जी का क्लास मिलने वाला है। तो इसलिए इस क्लास को लाइक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और इस क्लास को लास्ट तक जरूर आप सभी लोग कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में कमेंट करके भी आपको बताना है कि क्या आपने 80 सही कर पाए कि नहीं। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। फादर ऑफ इंडियन आर्टियोलॉजी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंगम। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास अपने आप को दोहराता है, यह विचार किससे संबंधित माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीगल से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। इंडिका नामक ग्रंथ किस विदेशी लेखक से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को सामान्यतः किस रूप में लिखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्वी। यह बहुत ही आसान प्रश्न था आप सभी के लिए। अगला प्रश्न को आप देखते हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास के स्रोतों की विश्वसनीयता जांचने के लिए इतिहासकार क्या करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न स्रोतों की तुलना करता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है, इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्के। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी
के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम को। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में मौखिक परंपरा के उदाहरण कौन सा हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकगीत। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र मुख्यतः किस विषय की जानकारी देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शासन और प्रशासन की। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास को सामान्यतः किसका अध्ययन माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अतीत का। अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने में किस विद्वान का महत्वपूर्ण योगदान था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप का। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किस विचारधारा से प्रमुख रूप से जुड़ी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्क्सवाद से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, फाहियान भारत किस शासक के समय आया था? यानी भारत में वह कौन सा शासक था जिस समय फाहियान भारत आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इतिहास में शिलालेख किस प्रकार का स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरातात्विक स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास वर्तमान और अतीत के बीच निरंतर संवाद है, यह विचार किस इतिहासकार का है? किस इतिहासकार से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ई एच कार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में विदेशी यात्रियों के विवरण क्यों उपयोगी हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वे बाहरी दृष्टिकोण देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, कार्बन 14 पद्धति का उपयोग किसके अनुमान के लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैविक वस्तुएं के आयु के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं, मुद्राक्षस के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाखादत्त। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पंचांग के लिए किस संवत को अपनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, शक संवत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इतिहास का पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी ऐतिहासिक घटना की तारीख जानने में कौन सा स्रोत अधिक उपयोगी हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनांकित अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षचरित किस शासक के जीवन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सिक्कों का अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? यानी सिक्के का अध्ययन जो करते हैं उसे, अध्ययन जो किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा शास्त्र के नाम से जाना जाता है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न है, इतिहास में साहित्यिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रंथ। अगला प्रश्न को देखते हैं, इतिहास का प्रमुख कार्य क्या है? इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु के आधार पर अतीत को समझना इतिहास का प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, एडी का अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनोडोमिन। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य मुख्यतः किस भाषा से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा से। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण
में सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनेक प्रकार के परमाणु को मिलाकर अध्ययन करना। अगला प्रश्न को देखते हैं, बीसी का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्रिस्ट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, उपनिषदों में मुख्य रूप से किस प्रकार के विचार मिलते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, इतिहास में तिथियों का सही क्रम जानने के लिए किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालक्रम का। अगला प्रश्न है, किसी प्राचीन नगर के अवशेषों से क्या पता लगाया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर योजना और जीवन शैली। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मालविका मालविका निगमित्रम किस पत्ती लेखक की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष साहित्य से क्या आवास्य है, क्या आस्य है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य है, इससे क्या आस्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धार्मिक विषय से अलग रचनाएं। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, किसी शासक के शासनकाल की दृष्टि करने में किसका उपयोग किया जा सकता है? यानी किसी शासक के शासनकाल की पुष्टि करने में किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिलेख और सिक्कों का, यानी प्राचीन चीजों की जानकारी इससे बहुत ही अधिक मिल जाती है, यानी अभिलेख और सिक्के से। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, इंडिका में मुख्यतः किस देश के बारे में विवरण मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अगला प्रश्न है, इतिहास शब्द का मूल संबंध किस प्राचीन भाषा से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनानी भाषा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में इतिहास संबंधी जानकारी देने वाले एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्रोत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जातक कथाएं। अगला प्रश्न को देखते हैं, ताम्रपत्र सामान्यतः किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिलेखीय। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में संगम साहित्य किस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत। अगला प्रश्न को देखते हैं, हेमसंग भारत में किस शासक के समय आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। अगला प्रश्न को देखते हैं, इतिहास में स्रोत समीक्षा क्यों की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्रोत की विश्वसनीयता जांचने के लिए स्रोत समीक्षा की जाती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास अपने आप को दोहराता है जैसे विचार में इतिहास को किस रूप में देखा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटनाओं की पुनरावृत्ति। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, अगला प्रश्न है, पुराणों से प्राचीन भारत के इतिहास में मुख्यतः किस प्रकार की जानकारी मिलती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजवंशों और परंपराओं की। अगला प्रश्न है, ईसा मसीह के जन्म से पहले की अवधि को किस संक्षिप्त रूप में दर्शाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसवी पूर्व। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भी बहुत ही इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, इतिहास में पुरातत्व और साहित्य को साथ पढ़ने का क्या लाभ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जानकारी की पुष्टि और बेहतर समझ के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं, वेद किस प्रकार का स्रोत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक स्रोत है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार ई.एच. कार की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? यानी इतिहासकार जो है
EHR की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्हाट इज हिस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इतिहासकार EH कार की प्रसिद्ध पुस्तक है व्हाट इज हिस्ट्री। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, ब्राह्मणी लिपि मुख्यतः किससे संबंधित ऐतिहासिक स्रोत में मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के अभिलेखों में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन सिक्कों से इतिहासकारों को किस बारे में जानकारी मिल सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शासक और आर्थिक स्थिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव के अतीत की घटनाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत में राजाओं की वंशावली जानने में कौन से स्रोत उपयोगी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराण और अभिलेख। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विदेशी यात्रियों के विवरण की एक सीमा क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी जानकारी सीमित क्षेत्र या दृष्टिकोण पर आधारित हो सकती है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद लिखने वाला विद्वान किस क्षेत्र से आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य एशिया। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी अरब फारसी क्षेत्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, इतिहास में तथ्य से क्या आशय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रमाणित ऐतिहासिक जानकारी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाणक्य। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातत्व में स्तर का अध्ययन किस लिए महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग कालों की वस्तुओं को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, इतिहास अतीत की राजनीति है जैसा विचार किस बात पर जोर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान को समझने में अतीत की भूमिका। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, जैन धर्म के प्राचीन ग्रंथों को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आगम के नाम से। अगला प्रश्न है, शासकों द्वारा भूमि दान का विवरण अक्सर किसमें मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ताम्रपत्रों में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ताम्रपत्रों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इतिहास के स्रोतों को समय के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल प्राचीन और आधुनिक। अगला प्रश्न है, समकालीन स्रोत से क्या आशय है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घटना के आसपास के समय का स्रोत। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इतिहास में साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः किन बड़े रूपों में बांटा जा सकता है? यानी इतिहास को साहित्यिक स्रोतों को मुख्यतः किन बड़े रूपों में बांटा जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीगल के इतिहास दर्शन में किसका विशेष महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितात्मक विकास का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिलालेखों की भाषा और लिपि का अध्ययन किस प्रकार की जानकारी दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर राजनीति और सांस्कृतिक जानकारी दे सकता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, फाहियान और हेमसांग किस देश के प्रसिद्ध यात्री थे? यानी फाहियान और हेमसांग जो थे वे कौन से देश के प्रसिद्ध यात्री थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के प्रसिद्ध यात्री थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, पुरानी वस्तुओं की खुदाई और अध्ययन किस क्षेत्र से जुड़ा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
पुरातत्व से। अगला प्रश्न को देखते हैं, किसी प्राचीन भवन की संरचना इतिहासकार के लिए क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थापत्य स्रोत हो सकती है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी प्राचीन भवन की संरचना इतिहासकार के लिए, किसी प्राचीन भवन की संरचना इतिहासकार के लिए क्या हो सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्थापत्य स्रोत, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संगम साहित्य के अध्ययन से मुख्यतः किस क्षेत्र के प्राचीन समाज की जानकारी मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, लोक कथाओं का उपयोग करते समय इतिहासकार को सावधानी क्यों रखनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उनमें कल्पना भी जुड़ सकती है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के कुछ अभिलेख उत्तर पश्चिम भारत में किस लिपि में मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी इतिहास दृष्टि में आर्थिक संरचना का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समाज के विकास को प्रभावित करती है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, इतिहास के अध्ययन में मानचित्रों का उपयोग किस लिए किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थान और क्षेत्र समझने के लिए, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तोलकाप्पियम किससे संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तमिल परंपरा। अगला प्रश्न है, यदि दो ऐतिहासिक स्रोतों में अंतर हो तो इतिहासकार को क्या करनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या करना चाहिए इतिहासकार को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोनों को प्रामाणिकता की जांच करनी चाहिए, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एडी का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा के बाद से। अगला प्रश्न है, इतिहास में सिक्कों को किस प्रकार का स्रोत माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा शास्त्रीय स्रोत, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी ऐतिहासिक स्रोत में लेखक का उद्देश्य जानने किसी ऐतिहासिक स्रोत में लेखक का उद्देश्य को जानना क्यों जरूरी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्रोतों की दृष्टि और विश्वसनीयता समझने के लिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मालविकाग्नि मित्रम किस काल की सांस्कृतिक उन्नति को समझने में सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। अगला प्रश्न है, इतिहास के पुनर्निर्माण में अभिलेखों को सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वे समकालीन जानकारी दे सकते हैं, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध साहित्य का प्रमुख संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिपिटक। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी में विदेशी यात्रियों के विवरण के साथ क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उन्हें अन्य स्रोतों से मिलाकर देखना चाहिए, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, किसी प्राचीन नगर की खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन किसके अध्ययन में उपयोगी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राचीन संस्कृति, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, E.H. कार के अनुसार इतिहास में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इतिहासकार और तथ्य दोनों का, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज किस शासक के दरबार से संबंधित थे? यानी इंडिका के जो लेखक है मेगास्थनीज वो किस शासक के दरबार से संबंधित थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य,
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्राचीन मूर्ति को इतिहास का कौन सा स्रोत माना जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक स्रोत। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धार्मिक साहित्य का ऐतिहासिक उपयोग करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके उद्देश्य और संदर्भ को समझना। उसके उद्देश्य और संदर्भ को समझना, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न को देखते हैं, इतिहास में अध्ययन में परमाणु का आलोचनात्मक अध्ययन क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीय ऐतिहासिक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए जो 100 जीके था, लूसेंट हिस्ट्री से था और सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि लूसेंट बुक एक ऐसा बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आप कमेंट करके आप बताइए कि 100 में से आप सभी लोगों ने कितना सही कर पाए। चाहे जितना भी आपका सही हुआ है, कमेंट जरूर करना है। और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।